आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज बहुत ही बेहतरीन एक और मुकाबला देखने को मिला। थ्रिलर मुकाबला, आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया। और वही दूसरी ओर देखे तो सनराइजर्स हैदराबाद और वही दिल्ली कैपिटल्स के बीच बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला था आज के दिन। जैसा कि हमने पिछले कुछ मुकाबले से देख रहे हैं थ्रिलर मैचेस, आज भी ऐसा ही आखिरी ओवर तक मुकाबला गया। थ्रिलर मैच एक और देखने को मिले हमें। और वही देखे तो दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और कुछ बदलाव किए। पृथ्वी शॉ को मौका नहीं मिला प्लेइंग 11 में, अगर देखें तो सब्स्टिट्यूट में भी उनको जगह नहीं मिला और आज बेंच में रखा गया, क्योंकि उनके पिछले कुछ मुकाबले में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं होने के कारण शायद मैनेजमेंट को उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है, जिसके कारण उनको बेंच पे बैठाया गया। और जो कि इस एक अगर देखें तो एक तरफ से सही भी था कि उनको पता चले कि बेंच पे बैठने के बाद उसके बाद कैसे परफॉर्मेंस, कैसे वापसी कर सकते हैं, ये देखने लायक बात होगा। और उसके बाद में उनको मौका मिलता है या नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। और वही खास तौर पे देखें तो आज बल्लेबाजी करने डेविड वार्नर और फिल सॉल्ट आए थे। जबकि एक और बात है कि पिछले कुछ मुकाबले में जो भी टॉस जीत रहे थे दिल्ली कैपिटल्स, वो चेस करने को देख रहे थे और उनके बल्लेबाज, खास तौर पे उनके बल्लेबाज कंट्रीब्यूट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे मैचेस बल्लेबाजी के कारण हार रहे थे। और वही आज वही चीज़ करने की कोशिश की, उनको गेंदबाजों के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजों को कहा कि डिफेंड करेंगे हम। और वही क्या बोर्ड पे कितना बड़ा टारगेट रख सकते हैं, ये देखने की बात था। और वहीं पे शुरुआत में फिल सॉल्ट, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि आज फिल सॉल्ट कुछ खास अंदाज से प्रदर्शन कर सकते हैं। शायद जो ये पिच में थोड़े बहुत बाउंस से पिच होगा और अच्छी खासी बल्लेबाजी करने के लिए अनुकूल होगा। थोड़े बहुत शायद स्पिनर्स को मदद मिलेंगे, लेकिन वहीं पे आज सॉल्ट देखे तो कामयाब नहीं हो पाए और पहले ही ओवर में चलता किया फिल सॉल्ट को शून्य पे भुवनेश्वर कुमार ने। और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने आज जितने स्पेल्स अपने किए, जो भी ओवर्स के बहुत ही बेहतरीन अंदाज से ओवर किए। और देखें तो जो शुरुआत दी बहुत ही बेहतरीन अंदाज से भी शुरुआत दी और सॉल्ट अपने पहले गेंद पे खेलते ही आउट हो गए और खड़े रह गए और बाहर की गेंद को छुआ, और जिसके कारण आउट हो गए और क्लासन के दस्तानों में दे बैठे अपना कैच। उसके बाद डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श हालांकि इस मुकाबले से पहले अगर देखें तो पिछले कुछ मुकाबले में उतने खास अंदाज से बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। और इस आईपीएल में उनका हाईएस्ट स्कोर एक मुकाबले में था 4 रन। और उस में अगर देखें तो आज एक अलग ही लय में मिचेल मार्श, जो जैसे कि मिचेल मार्श जाना जाता है जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने को, और वही पावर प्ले में यूटिलाइज करने की कोशिश की। हालांकि पावर प्ले में 49 रन जोड़े, कप्तान का भी साथ मिला, लेकिन फिर भी देखे तो पावर प्ले के अंदर अपना विकेट गवा बैठे मिचेल मार्श को। हालांकि देखे तो टी नटराजन ने बहुत ही खूबसूरत गेंद देखे तो आई और वहीं पे एंगल में गेंद की, और जिसमें कि देखे तो एलबीडब्ल्यू आउट उनको दिया गया। और मिचेल मार्श हालांकि 25 रन बनाए 15 गेंदों में, छोटी सी पारी थी लेकिन थोड़ी बहुत इम्पैक्टफुल पारी थी। और वहीं पे देखे तो 5 चौके भी चले थे, अच्छे खासे लय में दिख रहे थे, लेकिन वही लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाए। कप्तान का भी आज कुछ वैसा हाल था। हालांकि पावर प्ले खत्म होने के बाद थोड़े बहुत रन गति में लगाम सा लगा दिया था, जहाँ पे वाशिंगटन सुंदर ने आकर खूबसूरत अंदाज से आज अपना स्पेल किया। आज इस आईपीएल में अपना पहला विकेट भी लिया, और विकेट भी क्या खास तौर पे लिया, एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाया और बहुत ही महत्वपूर्ण वो ओवर था। और वहां से पूरी तरीके से एक हिसाब से देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था। जो शुरुआत मिला था दिल्ली कैपिटल्स को, उस शुरुआत को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए और बीच ओवर्स में फिर से वही दिक्कतें दिखाई दिया। हालांकि सरफराज को आज मौका मिला था, लेकिन ऐसा एक शानदार देखे तो छक्का भी चला, लेकिन उसके बाद वो भी आज फिर से वही कुछ गलत शॉट्स खेलने के कारण अपना विकेट गंवा बैठे। और वही आज अमान खान को भी अक्षर पटेल से पहले भिजवाया, क्यों मुझे समझ से परे लगा। और जब डेविड वार्नर का विकेट गिरा, जो वाशिंगटन सुंदर उससे पहले एक अच्छा छक्का जड़ा था, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बैठ कर एक बहुत ही शानदार अंदाज से डिप स्क्वायर के लेग के ऊपर से छक्का लगाया। उसके बाद वही करने की कोशिश की थी और वहाँ पे भी वाशिंगटन सुंदर ने अपने जाल में फंसाया। और 8वें ओवर में डेविड वार्नर को चलता किया। डेविड वार्नर हालांकि 21 रन की आज पारी के लिए उतनी लंबी पारी नहीं खेल पाए। उसके बाद सरफराज खान फिर से वही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए अपना विकेट दे बैठे। और आखिर में देखे तो
अमान खान आए, पहले ही गेंद पे चौका लगाने की कोशिश की, वहाँ पे थोड़े बहुत दुर्भाग्यशाली रहे। वहाँ पे कुछ फील्डिंग मिस होने के कारण चौका मिला। तुरंत बाद फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश की और फिर से अपना विकेट गंवा बैठे, और जिसके कारण देखें तो वहाँ पे बहुत ही दिक्कत में आ गए थे दिल्ली कैपिटल्स। उस वक्त 62 रन पे 5 विकेट गंवा चुके थे 8वें ओवर तक, और वहाँ से वापसी करना था। जबकि मिडिल ऑर्डर्स में फिर से वही अक्षर पटेल ने आकर वही और मनीष पांडे के साथ मिलकर अच्छी खासी पार्टनरशिप की, जो पार्टनरशिप हालांकि धीमी थी लेकिन बहुत ही कारगर थी, बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप थी। उस वक्त अगर एक आध विकेट और गंवा बैठते तो शायद दिल्ली कैपिटल्स को वहां से वापसी करना बहुत ही मुश्किल होता। और अक्षर पटेल हालांकि शुरुआत में बहुत गेंद ज़्यादा खेल रहे थे, रन उतने नहीं बनाए थे, लेकिन आखिर में जाते जाते 34 गेंदों में 34 रन बना गए। भुवनेश्वर कुमार ने बाद में जो स्पेल किया वहाँ पे भी आकर विकेट चटकाए, और मनीष पांडे हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण रहे क्योंकि अपना विकेट रन आउट के तौर पर गंवा बैठे। 27 गेंदों में 34 रन बनाए। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच आसपास देखे तो खास पार्टनरशिप की थी, करीबन 60 रन का पार्टनरशिप। और ऐसे पिच में जो स्पिनर्स को अच्छी खासी आज मदद मिल रही थी, धीमी सी थोड़ी पिच थी और वहाँ पे शॉट लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि, और वहाँ पे मैदान भी बहुत ही बड़ा था, और वही इसी के कारण ये पार्टनरशिप और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और वही अक्षर पटेल का विकेट गया, वही उसके बाद मनीष पांडे, दोनों ही बल्लेबाजों ने 34 रन की पारी की खेली। लेकिन और फिर से वही जब विकेट गया अक्षर पटेल का, उसके बाद एक एक और फिर वही विकेट जाने का सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद करीब 7-8 रन के अंदर अंदर 3-4 विकेट गंवा बैठे, और आखिर में 20 ओवर के अंत तक 144 रन ही सिर्फ बोर्ड पर लगा पाए। और वही ऐसा लग रहा था कि बहुत ही रन कम होंगे, इस टोटल को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होगा दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को। और वहीं पे दिखाया भुवनेश्वर ने अपना स्किल, फिर से 11 रन देकर 2 विकेट, बहुत महत्वपूर्ण वो स्पेल था। वाशिंगटन सुंदर इस आईपीएल में पहला विकेट लिए, जब भी लिए, और एक ही ओवर में 3 विकेट ले गए। इस मुकाबले में 28 रन दिए, किफायती भी रहे। मार्कंडे ने भी गेंदबाजी की, अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन थोड़े बहुत रन पड़े, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाए। और खासतौर पर नटराजन का भी अच्छा स्पेल रहा। तो कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी अच्छी खासी रही हैदराबाद, और ऐसा था कि जवाब में कि 145 रन का लक्ष्य बहुत ही कम होगा सनराइजर्स हैदराबाद के सामने, ऐसा एक समय लग रहा था। और दिल्ली कैपिटल्स के पास जबकि गेंदबाज अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए आ रहे थे, और वहीं पे वैसे मौके पे अगर देखें तो हैरी ब्रूक मयंक अग्रवाल को आज सलामी बल्लेबाजी करने भेजा। मयंक अग्रवाल ने आज अपने फिर से लय में, आज थोड़ी बहुत लय में दिखे, और शुरुआत में अच्छी तरीके आक्रामक रवैयों के साथ खेलने की कोशिश की। हालांकि हैरी ब्रूक ने भी वही कोशिश की, एंड इग्नोर की कि गेम पे और स्कूप शॉट लगाने की कोशिश की थी विकेट को छोड़कर, लेकिन वहाँ पे गलती कर बैठे, और वहाँ पे तेज़ रफ्तार वाली गेंद अगर आप मिस कर जाए तो वहाँ पे अपनी विकेट में जाकर लगती, और वही हुआ। और ज़्यादा आज जो चाहिए था हैदराबाद को, वही फिर से हैरी ब्रूक नाकाम रहे। 7 रन बनाए 14 गेंदों में। उसके बाद मयंक अग्रवाल, त्रिपाठी हालांकि थोड़ी बहुत कोशिश की थी पावर प्ले में शॉट्स लगाने के, उतने खास अंदाज से शॉट्स नहीं लगा पाए। एक आध शॉट्स लगाए, चौके लगाए, लेकिन फिर से वही देखे तो पावर प्ले में उतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना था, नए गेंद का इस्तेमाल करना था बल्लेबाजों को, वो अच्छे तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाए। जब जहाँ पे जाके देखे तो 6 ओवर में सिर्फ 36 ही रन बना पाए थे, 1 विकेट गंवा के। उसके बाद अगर आप देखें तो एक छोर से जब स्पिनर्स आए अक्षर पटेल और वही कुलदीप यादव, और वो फिर से वही रन गति को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया, और जो पावर प्ले में यूटिलाइज नहीं कर पाए तो और मिडिल ओवर्स में और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था बल्लेबाजों को। और उसके बीच अगर देखें तो 12वें ओवर में जाकर मयंक अग्रवाल का विकेट गिरा है। हालांकि मयंक अग्रवाल अच्छी खासी आज लय में दिख रहे थे, एक अच्छी तरीके से इनिंग्स को बिल्डअप कर रहे थे, पार्टनरशिप भी अच्छी तरह से अच्छी खासी कर रहे थे। करीब 40 रन के करीब पार्टनरशिप किए थे त्रिपाठी के साथ, वो भी एक पार्टनरशिप अहम था वो पार्टनरशिप। लेकिन मयंक अग्रवाल अपना विकेट दे बैठे, अक्षर पैटल वही शॉट्स लगाने गए थे और अपने कैच दे बैठे, और वहीं पे 49 रन पे अपना विकेट गंवा गए और 7 चौके लगाए। लेकिन फिर से सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जो मौका था अर्धशतकीय पारी खेलने के, वो अर्धशतकीय पारी नहीं खेल पाए। और वही उसके बाद राहुल त्रिपाठी को भी ईशांत शर्मा को बीच में लाया गया मिडिल ओवर्स में एक आध ओवर करवाने के लिए, वहाँ पे आकर फिर से विकेट दिए गए, और खूबसूरत अंदाज से वो स्पेल भी किया ईशांत शर्मा ने। उसके बाद अगर देखें तो अभिषेक शर्मा, कप्तान एडन मकरम ने आज अभिषेक शर्मा को अपने से पहले भेजा, जबकि स्पिनर्स
गेंदबाजी कर रहे थे और वो जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है ओवरसीज़ खिलाड़ी को, जहाँ पे स्पिनर्स को आज मदद मिल रहा था, वहाँ पे एडन मार्करम, क्लासन, मार्को यान्सन जैसे बल्लेबाजों से पहले जो भारतीय मूल के बल्लेबाज हैं उनको भेजा गया। अभिषेक शर्मा भी आज कुछ खास नहीं कर पाया, स्टेप बढ़ के निकल के आने की कोशिश की थी, शॉट लगाने की कोशिश की थी कुलदीप यादव के गेंद पे, वहाँ पे कुलदीप यादव के हाथ में कैच दे बैठे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो कैच भी पकड़ा था। और एक तरफ से जहाँ पे पार्टनरशिप बिल्डअप किया था मयंक अग्रवाल, टिपाड़ी ने, वहाँ से विकेट का फिर से जाना सिलसिला शुरू हो गया और करीबन 15 ओवर तक सिर्फ 89 रन बना पाए थे। 5 विकेट गंवा के एडन मार्करम भी अपना विकेट गंवा पे बैठे। अक्षर पटेल ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो गेंद की थी जहाँ पे प्ले डाउन हो गए थे मार्करम, और आज कप्तान ने भी सिर्फ 3 ही रन की पारी खेली। और बाद में जो आखिरी में 5 ओवर में 56 रन चाहिए थे, वहाँ पे थोड़ी बहुत ट्विस्ट आ गया था। वहाँ पे क्लासन और वाशिंगटन सुंदर, क्लासन भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। खास तौर पे देखें तो 17वें ओवर में जहाँ पे देखें तो एंड इग्नोर किया, उसके बाद मुकेश चौधरी ने गेंदबाजी की। हालांकि ईशांत शर्मा का तो ओवर्स था, लेकिन फिर भी देखे तो क्लासन ने कुछ हमले किए और चौके छक्के लगाने की कोशिश की। ख़ास तौर पे देखें तो एंड इग्नोर किया के ओवर में भी थोड़े बहुत रन्स बटोरे। 17वें ओवर में करीब 13 रन के करीब दिए थे। वहाँ पे एक चौका भी लगाए थे। जो अमूमन देखें तो जो क्लासन को चाहिए था उस वक्त, जो ओवर्स बड़े ओवर्स चाहिए था, वही ओवर्स में 17 ओवर में 13 रन आ गए थे। और उसके बाद मुकेश चौधरी के ओवर में भी करीब बहुत छक्के चौके लगाए और वहाँ पे थोड़ी बहुत रणगति को तेज़ी से करने की कोशिश की थी। क्लासन ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी, वाशिंगटन सुंदर ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी उस वक्त, और दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपना गए थे। और आखिर में जाके तो 19वें ओवर में एंड इग्नोर किया। हालांकि क्लासन का विकेट महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने ही चटका के दिया और 19वें ओवर में जब दूसरे गेंद पे मिड ऑफ के हाथों में दे बैठे थे, क्लासन छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे मिचेल मार्श थे जब भाग रहे थे, उल्टा भाग रहे थे, वहाँ पे कैच छूट गया उनके हाथों से। 2 रन लिए थे उस गेम पे। उसके तुरंत बाद भी वही एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका लगाने की कोशिश की थी, वहाँ पे नाकाम रहे। अमान खान की शानदार एथलेटिज्म था, वहाँ पे दौड़कर बहुत ही कवर के डिस्टेंस को और लो कैच पकड़े और वही वो महत्वपूर्ण वो टर्निंग पॉइंट आ गया था। क्लासन ने हालांकि 31 रन बनाए, 19 गेंद पे बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल के गए और आखिर तक मैच को समाप्त नहीं कर पाए। और आखिरी के ओवर जो था, आखिरी के ओवर में करीब चाहिए था, अगर आप देखें तो करीब 13 रन चाहिए था। वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर स्ट्राइक पे थे और ख़ास अंदाज से वहाँ पे एक आखिरी ओवर में सिर्फ 4 ही खिलाड़ी आप बाउंड्री में रख सकते थे, क्योंकि आप लिमिटेड टाइम के अंदर पूरे ओवर समाप्त नहीं कर पाए थे और वो भी एक प्रेशर, एडेड प्रेशर था। उससे पहले वाले ओवर में मुकेश चौधरी ने 15 रन दिया था, और भी ज़्यादा प्रेशर था। और वहाँ पे अगर देखें तो आखिरी ओवर भरोसा जताया कप्तान ने मुकेश चौधरी को गेंदबाजी करने दिया और आखिरी ओवर में क्या शानदार स्पेल रहा, जहाँ पे वाशिंगटन सुंदर को पहले गेंद पे 2 रन दिए, उसके बाद अच्छी खासी यॉर्कर डाला, वही उसके बाद बैट के सिंगल्स दिए और आखिरी 2 में करीब 9 रन चाहिए थे, जो शॉट लगाने की कोशिश की थी, वहाँ पे सिंगल लिया और उस गेंद पे 2 रन था, जहाँ पे अगर आप देखें तो 2 रन लेने की ज़रूरत थी वाशिंगटन सुंदर की। आखिरी गेंद में अगर 7 रन भी था उस गेंद पे कि आप छक्का लगाकर ड्रॉ की तरफ क्या ले जा सकते थे, लेकिन उसमें अगर दिखाई दिया लैक ऑफ अवेयरनेस, दिखाई दिया गेम अवेयरनेस नहीं था, जिसके कारण आखिरी गेंद भी शानदार तरीके से डॉट गेंद किया मार्को यान्सन को और वहाँ पे मैच जीत गए 7 रन से। हालांकि वाशिंगटन सुंदर का आज गेंदबाजी में भी अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, 3 विकेट का स्पेल था। वाशिंगटन सुंदर ने आज 24 रन की पारी खेली 15 गेंदों में, लेकिन आखिर में मैच जिता नहीं पाए, 137 रन बना पाए। ऑल टोटल अगर 20 ओवर की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद 6 विकेट गंवा के आखिर में 7 रन से दिल्ली कैपिटल्स ने एक और मुकाबला बहुत ही क्लोज एनकाउंटर जीता है। और वही दाद देना पड़ेगा ईशांत शर्मा के शानदार स्पेल, 3 ओवर 18 रन देकर 1 विकेट। वही कुलदीप और अक्षर पटेल के बीच ओवर्स में शानदार वो जुगलबंदी दिखाई दी। अक्षर पटेल ने जो 34 रन किए, बहुत ही महत्वपूर्ण वो पार्टनरशिप किए थे मनीष पांडे के साथ मिलकर, वो भी आखिर में जाकर कारगर साबित हुआ। 2 विकेट चटके 21 रन देकर, वही कुलदीप ने भी 1 विकेट चटका 22 रन देकर, लेकिन बहुत ही किफायती रहे और वहाँ पे एंड इग्नोर किया। हालांकि अपने 17वें ओवर में जो रन दिए थे, हालांकि
कि वह 19वें ओवर में क्लासन को लेकर जो महत्वपूर्ण विकेट चटका कर ये भी रिकवर कर गए और 2 विकेट चटकाए। अच्छी खासी गेंदबाजी रही और ऐसा कॉन्टेस्ट देखने को मिला बहुत बेहतरीन अंदाज से। अभी पॉइंट्स टेबल में हालांकि दोनों ही टीम 4-4 पॉइंट्स के साथ अभी 9वें और 10वें पायदान पे है और दिल्ली कैपिटल्स जो पिछले मुकाबले जीता था क्लोज एनकाउंटर आखिरी ओवर में जाकर और यहाँ पे भी आखिरी ओवर में भी जाकर 2 लगातार मैचेस जीते और अभी यहाँ से कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा और यहाँ से क्या किस मोमेंटम के साथ अगले मुकाबले में उतरती है ये देखने लायक बात होगा। और अभी बहुत कुछ होने वाला है इस फेज में आईपीएल में और बहुत ही रोमांचक हो गया है पॉइंट्स टेबल भी और मैचेस भी। ऐसे थ्रिलर मैचेस देखने को मिले तो बहुत बेहतरीन और हैदराबाद के पिछले मुकाबले से कुछ खास अंदाज से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उतने अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी सोचना पड़ेगा ऐसे बारे में क्योंकि ऐसे मुकाबले आप हाथ से गंवाना नहीं चाहते। तो सोचने वाली बात है और दोनों ही टीम किस अप्रोच के साथ उतरेंगे आने वाले मैचेस में ये देखने लायक बात होगा। और अभी के लिए इतने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए